को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है? एपिग्लोटिस, गलेट, ग्लोटिस या फिर नन ऑफ दिस? तो सही आंसर है एपिग्लोटिस। देखिए जो यह एपिग्लोटिस होता है तो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर श्वास नली और ग्रास नली यानी आहार नाल एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी जब हम भोजन करते हैं, निगलते हैं, तो उस ड्यूरेशन में ये श्वास नली की वाल्व बंद हो जाती है, जिससे कि भोजन श्वास नली में ना प्रवेश कर पाए और भोजन हमारे ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट आंसर है, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर या फिर 9 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर? तो सही आंसर है लगभग 25 सेंटीमीटर में हमारे शरीर की ग्रास नली की लंबाई लगभग होती है। नेक्स्ट आंसर है, आहार नली के किस भाग में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है? बकल कैविटी में, एसोफेगस में, स्टोमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो देखो जो यह एसोफेगस होता है, ग्रास नली, यहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। बाकी मुख गुहा यानी बकल कैविटी, स्टोमक और छोटी आंत में पाचन होता है। बोलस का ग्रास नली में पहुँचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कर्माकुंचन या पेरिस्टालिसिस के नाम से जानते हैं। देखिए जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद ये हमारी आहार नाल में जो भोजन है ये कर्माकुंचन यानी कि पेरिस्टालिसिस क्रिया के थ्रू ये भोजन आहार नाल में नीचे प्रवेश करता है, तो इसी को कर्माकुंचन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखाई देता है? C, L, U या फिर J? तो यह आमाशय जो है यह अंग्रेजी के J अक्षर के साइज जैसा होता है। नेक्स्ट आंसर है, निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? देखिए आमाशय का जो एक भाग है जिसे पैरुलिक कहते हैं, तो यह पैरुलिक भाग जो है यह छोटी आंत के सबसे नज़दीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि किससे रिलेटेड है? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुख गुहा से या फिर आमाशय से? सही आंसर है स्टमक यानी आमाशय। देखिए जठर ग्रंथि से जठर रस रिलीज होता है, यह आमाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथ क्या रिलीज करता है? एमाइलेज, जठर रस या फिर बाइल या इंसुलिन? देखिए सही आंसर है जठर रस, यानी जठर ग्रंथि जो है यह आमाशय में होती है और इससे गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस स्रावित होता है, जो कि पाचन क्रिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है या फिर यह क्षारीय प्रकृति का होता है या फिर यह हल्के पीले रंग का होता है? इसका पीएच जो होता है 1.2 से 3.0 होता है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए जो जठर रस होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति में भी होता है और इसका पीएच जो है 1.2 से लगभग 3 होता है, लेकिन यह पीले रंग का नहीं होता है। यानी ये जो ऑप्शन
सी है, यह जठर रस के संदर्भ में गलत है। सॉरी, जो यह जठर रस है यह हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन यह क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए सही आंसर जो है यह वी है, यानी यह क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस किसका मिश्रण होता है? HCl का, या फिर म्यूकस का, या पेप्सिनोजन का, या फिर प्रोनिन का होता है? तो जठर रस में क्या क्या होता है? सही ऑप्शन है डी, A, B, C, D, यानी जठर रस में HCl अम्ल होता है, म्यूकस भी होता है, पेप्सिनोजन भी होता है और प्रोरेनिन भी होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? ऑप्शन गालबेट कोशिका, ऑप्शन बी ओंगजेटिक कोशिका, ऑप्शन सी पेक्टिक कोशिका, ऑप्शन डी बेसल कोशिका। सही ऑप्शन है गालबेट कोशिका, यानी जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का जो स्राव होता है वह जठर रस के गालबेट कोशिका के द्वारा ये इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने में भूमिका निभाता है, या फिर यह भोजन के साथ जो कीटाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है? ऑप्शन सी, यह भोजन को मुलायम बनाता है, या फिर ये सभी? तो सही ऑप्शन जो है ये डी, यानी ये सारे काम जो हैं ये जठर रस के होते हैं, HCl के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है? पेप्सिन, HCl, रेनिन, या फिर ए और सी दोनों? सही ऑप्शन है ए और सी दोनों। ये दोनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। यानी प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन और रेनिन इन एंजाइमों के थ्रू होता है, इसलिए इन्हें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में उपस्थित नाइस कारक के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B12, या फिर विटामिन के? सही ऑप्शन है सी, यानी विटामिन के। देखो जो यह विटामिन के है यह जठर रस में जो नाइस कारक होते हैं उनके अवशोषण के लिए अहम भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40, अमाशय भोजन में किसका अमाशय में भोजन जो होता है कितनी देर तक इसका संग्रहण करता है? 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, या फिर 3 से 4 घंटे, या फिर 4 से 5 घंटे। तो अमाशय में जो भोजन है ये लगभग 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। उसके बाद यहाँ पर पाचन जब हो जाता है तो भोजन आगे की ओर कर्माकुंचन क्रिया के थ्रू बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? बकल कैविटी से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, या फिर इलियम से? तो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया जो होती है बकल कैविटी यानी मुख गुहा से स्टार्ट होती है और अनुस में जाकर के समाप्त हो जाती है। निम्न में से किसका एक पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? ए ऑप्शन प्रोटीन का, बी ऑप्शन फैट का, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का, और डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज का। तो सही ऑप्शन जो है कार्बोहाइड्रेट। देखिए हमारे मुख में
लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी। इनके थ्रू अल्फा एमाइलेज या टाइलिन जैसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सही ऑप्शन सी है, यानी हमारे मुख में पाचन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है, या फिर स्टमक से होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा? सही ऑप्शन है अमाशय में। अमाशय में रेनिन